देखो बेटा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितनी होती है, के क्यू बाई आर। और इन्फिनिटी पर क्या अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। अज्यूम दैट एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, आज हम हर्ष बेटा जो आपका डाउट है वो क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगी। ठीक है, हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। कल हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों। ठीक है, कि आपके पास डाइपोल क्या था, दो चार्जेज हैं, माइनस और प्लस। इक्वल डाइपोल की कंडीशन थी कि दो चार्जेज होने चाहिए और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। डाइपोल की कंडीशन बेसिकली क्या थी, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये चार्ज कैसा है, माइनस का क्यू, ये चार्ज कैसा आपका प्लस का क्यू। तो ये आपका क्या है, एक डाइपोल। ठीक है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। पहला केस है ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये माइनस क्यू है आपका और ये है आपका प्लस का क्यू चार्ज, माइनस क्यू और ये आपका प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने किसी एट एनी पॉइंट, एक्सियल का मतलब एट एनी पॉइंट पी, यहाँ पे कहीं मान लो। इस पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे बच्चों आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो हमने क्या बात करी थी कल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मान लिया बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आपकी L है और ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस मैंने A मान ली। इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी आपकी A है। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो पहले B पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पोटेंशियल देखेंगे एट द पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट B टू दिस चार्ज कितनी हो जाएगी, कल पढ़ा था हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से के क्यू बाई, अब देखो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है बच्चों आपके पास, ये जो चार्ज है आपका, ये डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं कितनी आपकी आर। ये डिस्टेंस कितनी मान लेती हूँ मैं, आर। ठीक है, आप मान लो तो आप यहाँ से ही मान सकते हो, आप यहाँ से ही मान लो, मैं थोड़ा ऐसे ही कर देती हूँ यहाँ से। ये डिस्टेंस कितनी आपकी आर, ठीक है, और ये कितनी है एल। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस बीपी कितनी होगी, बीपी की वैल्यू आर माइनस एल। चाहो आप इसको भी ए लेके कर सकते हो, पर जनरली आपको ऐसा ही मिलेगा एनसीईआरटी वगैरह में, इसलिए मैं इसी मेथड को चूज कर रही हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, आर माइनस एल। तो के क्यू अपॉन में आर माइनस एल। इसी तरह बी ए के कारण पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण, गुड मॉर्निंग भाई, उसके कारण जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगी, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो इसके कारण जो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, के क्यू। लेकिन ये चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसके कारण पोटेंशियल कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, माइनस, अब ये डिस्टेंस L है, ये R है और ये कितनी बची हुई है आपकी L। तो ये 2L है। देखो बच्चों ये 2L है, ये भी L ली है मैंने और ये भी L ले ली है। ये 2L डिस्टेंस है, तो ये भी L और ये भी L। तो हमने BP को क्या लिखा, R माइनस L। ठीक है, इसी तरह AP माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितने लिखोगे बच्चों आप लोग, AP। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू अपॉन में AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R और ये L कितनी हो जाएगी,
आर प्लस एल। ठीक है, आप चाहो ऐसे भी मान सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी ए, फिर भी ले सकते हो आप कैसे भी लो, लेकिन जनरली आपको यही मेथड मिलता है तो मैंने इस मेथड को फॉलो कर लिया। ये जरूरी नहीं आप यहीं से माने, आप चाहो सिंपली ये भी मान सकते हो बच्चों, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस एल तो ये ए। ठीक है, तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझाया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एक बार ये डिस्टेंस ए स्क्वायर ये एल, तो फिर वो थोड़ा सा एक्चुअल में कोई आंसर नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं आप इस मेथड को चूज नहीं कर सकते, आप इस मेथड को भी चूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ से मैंने जनरली वही फॉलो करा जो आपका जनरली आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, जनरली आंसर इसी बेस पे होता है, इसलिए अब देखो यहाँ से, अब ये डिस्टेंस कितनी थी बीपी आर माइनस एल, और एपी कितनी होगी ये आर बच्चों और ये एल, तो कितनी होगी आर प्लस में एल। अब टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी वीए प्लस वीबी, तो वीए की वैल्यू कितनी है, वीबी की वैल्यू कितनी है बच्चों के क्यू अपॉन में, मैं उल्टा लिख दूं वीबी प्लस वीए, वीबी की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन में आर माइनस एल, और इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन में आर प्लस एल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों टोटल पोटेंशियल, आपके पास जो नेट पोटेंशियल आएगा आपके पास वी के क्यू बाहर निकलो, अंदर क्या बचा आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल, तो ये टोटल पोटेंशियल कितना आया के क्यू एलसीएम आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये बचा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, तो ये टोटल पोटेंशियल आया के क्यू आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ये दिख रहा है सबको नीचे, इतना समझ आया सबको, बताओ एक बार। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आर से आर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और नीचे बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, बताइए ये इतना समझ आया बच्चों, एक बार बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा मुझे एक बार बताइए, इतना आया नहीं आया सबको। यस, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास, सिर्फ 2-4 बच्चे ही रिस्पॉन्स ना करें, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आए। किसी को नहीं आया तो बताइए, दोबारा बताती हूँ मैं। आ गया, देखो ऐसा आप लोग उसमें भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन करा था ना। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। हो गया, यस यस ठीक है। हाँ अब आगे सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, मैं साइड में हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। यस ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा। अब देखिए यहां से, अब इसको मैं यहां से नोट कर रही हूं, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ गया बच्चों, यहां से आपके पास ये नेट पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कह दो वी, इसको मैं वी लिख देती हूँ, ये वी बराबर के क्यू एल टू एल, ये नेट पोटेंशियल आ गया आपके पास, ये तो ये नेट पोटेंशियल आ गया आपके पास 12 आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब आपको पता था डाइपोल मोमेंट, आप लोगों को पता था डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो Q इंटू 12 क्या होगा डाइपोल मोमेंट। तो नेट पोटेंशियल आ गया आपके पास यहाँ से ये के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, यस नोट करिए, इतना इधर से नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब देखो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा आपका नेट पोटेंशियल, जो है आपका नेट पोटेंशियल के पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बात करते हैं केस फर्स्ट, केस शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब देखो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, पहले आप यहाँ पे बात कर रहे थे इसके लोग, अब शॉर्ट मतलब बहुत ज्यादा दूर की डिस्टेंस पे, मतलब ये आर जो डिस्टेंस है ना ये बहुत, ये पी पॉइंट इन्फिनिटी पे जाके दूर हो जाए, बहुत ज्यादा दूर हो जाए, मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए आर ग्रेटर देन
डिपेंड होगा किससे, एल से। ठीक है, तो एल को नेगलेक्ट कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों Kp अपॉन में आर का स्केयर, नेट पोटेंशियल। ये आ गया आपका नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। ये क्या आ गया आपका नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। क्लियर इतना सबको, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, नोट करिए इतना, सभी स्क्रीनशॉट लो इतने का, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? यस, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से एक बार, सारे बच्चे एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यस, ठीक है, ओके। अब देखो आगे, अब मैं एक पॉइंट बताती हूँ आप लोगों को। आपने अभी क्या निकाला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। देखो आप कंक्लूजन देखते हैं। आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट चार्ज कितनी थी बच्चों, KQ बाई आर का स्केयर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी यहां से एक्सियल के कारण Kp बाई आर क्यूब, 2Kp बाई आर क्यूब, एक्सियल के कारण 2Kp बाई आर क्यूब। यहां देखो पोटेंशियल, अब आपने पढ़ा था कल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था बच्चों, KQ बाई आर। अभी आपने निकाला पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन कितना निकाला अभी आप लोगों ने, KQ बाई आर से। देखो डाइपोल के कारण नीचे आर की वैल्यू बढ़ रही है, डाइपोल के कारण नीचे आर में देखो पावर बढ़ रही है, मतलब एक्चुअल में डाइपोल के कारण नेट पोटेंशियल कम हो रहा है। इसी तरह एक्चुअल में डाइपोल के कारण नेट पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगी, डाइपोल के कारण होगी, एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन लेस एग्जिस्ट करेगी एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। सेम बात, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल के कारण भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसकी अमाउंट लेस होगी एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, ग्राफ कल भी बताया था आप लोगों को कि जितनी पावर बढ़ती जाएगी, जैसे मैं कहूं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो ये ग्राफ किसका होगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का, और ये ग्राफ किसका होगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का। क्योंकि जितनी पावर बढ़ेगी उतनी ही कर्व टुवर्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी बच्चों उतनी ही कर्व जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सबको इतना समझ आया बेटा, क्लियर हुआ इतना? बताओ बच्चों, बताओ बेटा, इतना आ गया सबको? एक बार रिस्पॉन्स दो, ये बात समझ आई सबको? ठीक है, क्लियर हुआ? यस, ठीक है, ओके ओके। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। आज थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी बेटा आपकी ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब बात करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है,
अब देखो इक्वेटोरियल पे क्या बताया था कि ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये आपके पास कोई पी पॉइंट है। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। देखो एक्सियल में तो क्या था कि ये डाइपोल है, इसके कारण इसके एक्सिस के अलोंग ही, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पे कहीं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस डाइपोल के ऐसे परपेंडिकुलर। मैं आपको किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो देखो ये इसका परपेंडिकुलर पी पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पे आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, टोटल डाइपोल की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने 12। ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये कितनी बचेगी x स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, और ये भी कितनी होगी x स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब आप ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, अब पोटेंशियल ड्यू टू द A पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितनी होगी माइनस के क्यू। अब Q से तो डिस्टेंस P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों x स्क्वायर, ये लिखेंगे AP, तो ये होगी माइनस के क्यू। AP की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरीके से आप लिखेंगे पोटेंशियल एट B पे के क्यू अपॉन में BP, और ये BP कितना है आपका x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का अंडर रूट। BP कितना x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA प्लस VB, नेट पोटेंशियल आ गया VA प्लस VB। VA कितना है माइनस के क्यू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट प्लस के क्यू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। देखो VA की वैल्यू कितनी है माइनस के क्यू x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और VB की वैल्यू के क्यू अपॉन में x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल कितना आया 0। मतलब एट द इक्वेटर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी 0 ड्यू टू द डाइपोल एट द इक्वेटर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे आपकी 0। आई थिंक क्लियर होगी ये बात। एक बार नोट करो, फिर कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यस हर्ष बेटा 0, इतना नोट करो, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं। यस चलिए नोट कर लीजिए। यस नोट करो जल्दी से, सबको आ गया इतना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कितना था बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन कितना था Kp बाई आर क्यूब, और ये था डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पर, ठीक है। और एक्सियल पे अभी मैंने बताया था, एक्सियल पे 2Kp बाई आर क्यूब। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ड्यू टू डाइपोल। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आपने निकाली ऑन द एक्सियल अभी जो निकाली वो कितनी आई Kp अपॉन में आर स्क्वायर, और ऑन द इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगी 0, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगी 0। और पॉइंट चार्ज के कारण कितनी निकाली थी KQ बाई आर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां से मैं एक बात कह सकती हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर स्क्वायर के, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर स्क्वायर के, और ड्यू टू द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर क्यूब के। बताओ इतनी बात समझ आएगी बच्चों, क्लियर सबको इतना।
ये कंपैरिजन करके नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये याद होनी चाहिए ये बातें आपको कि पोटेंशियल के कारण, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना आया, इक्वेटोरियल पे कितना आया और पोटेंशियल कितना आया। क्लियर बच्चों? नोट करो जल्दी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। मैं 2-3 मेथड से बताती हूँ आपको। ये पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट जो है, पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट, यस हो गया। हाँ, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। एट एनी जर्नल पॉइंट पे बात करते हैं। एट एनी टू टू डाइपोल ऑन दी एट एनी जर्नल पॉइंट, टू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी जर्नल पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल बात कर लेते हैं। अब देखो ये एक डाइपोल है बच्चों, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल। पहले शॉर्ट मेथड बात कर लेते हैं। शॉर्ट मेथड बता रही हूँ पर पेपर में शॉर्ट नहीं लगाना, ये तो बस इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा आपको लॉन्ग मेथड ना याद रहे तो आप कुछ कर लो, ठीक है। तो ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। तो देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी इधर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये पढ़ा था पिछली क्लास में पीछे हमने कि डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस। आप एट एनी जर्नल पॉइंट पे बात कर रहे हो तो जर्नल पॉइंट कोई जर्नल ये बन गया। तो आप डाइपोल के दो, ये यहां से मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, तो डाइपोल के दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट बन जाएगा पी कोस थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा इधर ये पी साइन थीटा। बोलो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? डाइपोल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये पी कोस थीटा और एक कंपोनेंट ये इधर पी साइन थीटा। तो अब जब नेट पोटेंशियल की बात करोगे तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो वी ए प्लस वी बी, तो लिखोगा वी ए के कारण क्या हो जाएगा, माइनस के पी। अभी देखो पोटेंशियल और डाइपोल जो आपने बात करी कितनी आई थी, के पी कोस के पी बाई आर स्क्वायर। कितनी बात करी थी, के पी बाई आर स्क्वायर। अब पी की जगह एक्सियल पे कितनी हो जाएगी, के पी कोस थीटा, के पी कोस थीटा। अरे एक्सियल पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पी के कारण के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और प्लस के कारण कितनी हो जाएगी, के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो के पी साइन थीटा कहाँ पे, इक्वेटर पे। के पी साइन थीटा कहाँ पे है बच्चों, इक्वेटर पे है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये टोटल चार्ज हटा दो, सिर्फ प्लस ही लिखो। तो देखो ये किस पे है, इक्वेटर पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि आपने अभी बात करी है कि ऑन द इक्वेटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अभी अभी आपने कहा कि ऑन द इक्वेटर पोटेंशियल क्या है, 0, और पी साइन थीटा कंपोनेंट कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो इसलिए इस वाले के फैक्टर की वैल्यू 0। तो सिर्फ पोटेंशियल किसके कारण मिलेगी, के पी कोस थीटा के कारण। तो ये आ गई पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। ये क्या आ गई, पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। ये तो बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा मेथड था, बिल्कुल शॉर्ट मेथड था बच्चों, कि ये तो आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपके पास। ये ऑन द एक्सियल, ये एक्सियल पॉइंट को बता रहा है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। हाँ, अब दूसरे मेथड से बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताया मैंने आपको, ठीक है। अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लॉन्ग मेथड की बात करते हैं। ले लिया, हो गया। अब देखो आगे, अब इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब आपको ये तो पता लग गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितनी होगी बच्चों, क्या आएगा आंसर आपका, के पी कोस थीटा बाई आर का स्क्वायर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर के डेरिवेशन में
में आता है, तो हम इतना शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करके दिखाएंगे इसको। हाँ सुनो, अब देखो ये डाइपोल है बच्चों, एक बार समझना थोड़ी सी मेरी बात को। देखो ये डाइपोल है, ये माइनस का क्यू चार्ज और ये प्लस का क्यू चार्ज। अब आप एनी जर्नल पॉइंट यहाँ पे कई पॉइंट मान लेंगे जर्नल, ये आपने एक जर्नल पॉइंट P मान लिया, ठीक है। तो आपके पास एक डिस्टेंस ये बनी यहां से R1 और एक डिस्टेंस ये बनी बच्चों यहां से R2। एक डिस्टेंस ये बनी R1, एक डिस्टेंस ये बनी आपकी R2, और ये एंगल बना आपका थीटा। ये एंगल क्या बना? थीटा। देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो मैं अगर परपेंडिकुलर डाल दूं यहां से, तो ये दोनों लाइन आप ऊपर से बराबर हो गई। ये कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है आप लोग, अच्छे से नहीं दिख रही, दोबारा से बनाओ, थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ एक बार ना, फिर थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी। देखो ये डाइपोल है, माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज। ये आपने एट एनी जर्नल पॉइंट कोई P पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहां से एक डिस्टेंस बनी R1 और एक ये बनी यहां से आपके पास R2। ये एंगल बना बच्चों थीटा। ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ये डिस्टेंस क्या है? L। ये भी क्या है आपकी? L है, ठीक है। अगर देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस लाइन पे, यहाँ पे, तो देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई ना कि आफ्टर दिस ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ये ऐसे टेढ़ी लाइनें हैं, ये इस तरीके से लाइनें हैं कि एक लाइन ऐसे टेढ़ी है, एक ऐसे एक ऐसे। अगर मैंने यहाँ से थोड़ी ऐसे जा रही थी तिरछी, मान लिया ऐसे तिरछी जा रही थी, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, तो आफ्टर दिस परपेंडिकुलर ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो सेम एज इट इज मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से डाल देती हूँ। अब आपके पास जब इस परपेंडिकुलर के बाद ये जो डिस्टेंस है इस R1 के बराबर हो जाएगी। ध्यान से देखो, एक बार सुनो, पर बाद में बात करते चलो। ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने इतनी बात करी बस आप लोगों से कि मैंने ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इतनी ही बात करी है। अब ये L है बच्चों, तो ये वाली साइड क्या बन गई? देखो ये इतनी डिस्टेंस, इसको L cos थीटा लिख दूं मैं। ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखो ये वाली एक रेड पेन जहां से चल रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड L है, तो ये वाली साइड को मैं L cos थीटा लिख सकती हूँ। इसी तरह सिमिलरली देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो इसकी ये वाली साइड क्या बन गई? L cos थीटा। इसकी ये वाली साइड कितनी बन गई बच्चों? L cos थीटा। देखो ये इतनी बस। देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये वाली ये एक ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड L है, तो इस वाली साइड को मैं L cos थीटा लिख सकती हूँ। मतलब मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम B, इसको O, इसको P, इसको M। तो OMB कितना? L cos थीटा, और OP भी कितना बच्चों? L cos थीटा, ठीक है। अब मुझे देखो क्या करना है, यहाँ से ये डस्टर का रख दिया भाई, ये रहा। अब देखो यहाँ से, अब मैं बात करती हूँ पोटेंशियल की। पहले इस माइनस के क्यू के चार्ज का बात करती हूँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई R1। देखो ये माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, इसके कारण ये पॉइंट P, इसको M मान लो, इसको L मान लो, R मान लो, ठीक है। तो जो एक P डिस्टेंस है वो कितनी आपकी? R1। तो क्या लिखोगे? माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल एट ए के क्यू बाई R1। अब ऐसी तरह B के कारण देखो, पोटेंशियल एट B कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई R2। पोटेंशियल एट B कितनी हो जाएगी बच्चों? के क्यू बाई R2, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब नेट पोटेंशियल लिखूंगी मैं, तो नेट पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? माइनस के क्यू बाई R1, आगे पीछे लिख दूं, के क्यू बाई R2 प्लस माइनस के क्यू बाई R1। ये वैल्यू इतनी मिल जाएगी नेट पोटेंशियल की, कि इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं नेट पोटेंशियल के लिए। तो क्या बना? के क्यू बाई R1 माइनस ये माइनस के क्यू बाई R1, ये प्लस का के क्यू बाई R2, ठीक है। अब V इज इक्वल टू के क्यू R लिख लो। क्या बना? 1 बाई R2 माइनस का 1 बाई R1। इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात क्लियर? अब मैं क्या करूंगी इसको R2, अब मेरे पास R1 और R2 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास जो है R1 और R2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे नहीं है,
तो मैं R1 को क्या लिख सकती हूँ, यहां से देखो R1 की जो वैल्यू है उसको मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, देखो ये वाली, सिर्फ ये देखो, ये इतनी, जिसको मैं कह दूं OP, जो OP डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी R है। ये देखो यहां से ये O और ये P, OP डिस्टेंस को मैंने R मान लिया यहाँ पे। ये OP डिस्टेंस कितनी आपकी R, ये वाली देखो यहां से इतनी, ये मेरा मार्कर जहां जहां चल रहा अभी, ये देखो, ये जो मैंने थोड़ी डार्क सी कर दी, ये डिस्टेंस कितनी आपकी R है। तो मैं यहां से R1 को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, R1 को, देखो ये सिचुएशन अब कुछ ऐसी बनेगी बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है यहाँ पे कि एक ये ऐसे है, अगर मैं एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये देखो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी, तो ये मेरी R1 है पूरी, ये मेरी यहाँ पे R1 है और ये मेरी R है, और ये मैं अगर नीचे तक लाई पूरा इसको तो ये डिस्टेंस है L cos थीटा। देखो ये नीचे तक मैं लाई ना ये पूरी, तो ये R और ये L cos थीटा, ये इस R1 के बराबर हो सकता है। देखो अब इस परपेंडिकुलर के बाद ये R1 जो है, ये पूरा R1, ये R1 इस L cos थीटा के बराबर है, तो मैं R1 को लिख सकती हूँ R प्लस में L cos थीटा। ये इतनी बात बताओ समझ आई या नहीं आई, बताओ बेटा, एक बार कमेंट करो कि R1 को मैंने क्या लिखा, R प्लस L cos थीटा, ये बात समझ आई या नहीं आई। R1 को मैंने लिखा R प्लस L cos थीटा, बताओ एक बार, कमेंट करो एक बार। देखो मैं फिर से दिखा रही हूं, ये R1 है और ये R है, ये वाले देखो। अब जब मैंने ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, देखो ये यहां से, ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर के बाद ये वाली डिस्टेंस इस R1 के बराबर हो जाएगी। नहीं आया समझ में? देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार, देखो मैं क्या कह रही हूं, एक बार इधर देखो पहले, तो ये बात समझोगे तो फिर सब समझ आ जाएगा, बस यही समझ लो। देखो बच्चों, एक डिस्टेंस है आपके पास ये, और ये पूरी डिस्टेंस है R1, ठीक है। एक बार देखो, ठीक नहीं, एक बार देख लो, दोबारा से देखो, और ये डिस्टेंस है आपके पास ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आपकी R, ये डिस्टेंस कितनी है R। अब कोई नहीं, देखो जब मैंने यहां से ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने यहां से, देखो मैं थोड़ा जगह नहीं बची क्या यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, ये आपके पास एक डिस्टेंस है ऐसे R1, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R1, एक ये डिस्टेंस आपके पास, और ये डिस्टेंस है आपकी R, ये डिस्टेंस जो है यहां से आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी यहां से R। अब मैंने ये जो यहां तक R1 था पूरा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया, और ये जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये है L cos थीटा। तो मैं ये कह सकती हूँ ये पूरा R1 जो है R प्लस L cos थीटा के बराबर है। मैं ये कह सकती हूँ, इस फिगर से बताओ, मैं इस फिगर से ऐसा कह सकती हूँ ना, ये पूरा R1 इस R प्लस L cos थीटा के बराबर है, क्योंकि आफ्टर परपेंडिकुलर जब दो लाइनें ऐसे हैं तो मैं परपेंडिकुलर खींच दूंगी, तो उस परपेंडिकुलर के बाद ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होगी। आफ्टर दिस परपेंडिकुलर ये इसके बराबर हो गया। मैंने ये परपेंडिकुलर यहां से खींचा, तो मेरे पास ये वैल्यू आई L cos थीटा, और ये वैल्यू मेरे पास R, तो मैंने इस R1 को मैंने लिख दिया R प्लस L cos थीटा। R1 को मैंने क्या लिखा, R प्लस L cos थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? हर्ष एक बार बता बेटा मेरे को, हर्ष को ज्यादा डाउट था इसमें, हर्ष एक बार बता, फिर मैं फिगर में आती हूँ। मेरे को इस फिगर से बता कि इस फिगर से मैं ऐसा लिख सकती हूँ या नहीं कि R1 को मैं R प्लस L cos थीटा लिख सकती हूँ। हर्ष कमेंट करो बेटा एक बार, यस या नो, बताओ एक बार। इसमें भी डाउट है तो फिर रिपीट करती हूँ एक बार। हर्ष एक बार बताओ, हर्ष को डाउट था इसमें।
बढ़ाया और मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आई, ये इतनी, ये है l cos थीटा आई। अभी मैं फिर वो बाद में बात करेंगे क्यों। तो एक बात बता दे सिर्फ मेरे को कि मैं इस r1 को यहां से ये लिख सकती हूँ r प्लस l cos थीटा। r1 को इतना पता सिर्फ, क्या मैं इस फिगर से r1 को r प्लस l cos थीटा लिख सकती हूँ? सिर्फ इतना बता एक बार हर्ष, इतना बता सिर्फ, क्या मैं इस फिगर से ऐसा लिख सकती हूँ? अब देखो इधर, अब यहां पे देखो, अब ये डिस्टेंस तुम्हारे पास r1 है, इधर देखो ये आपके पास डिस्टेंस r1 थी, ठीक है। हाँ सुनो, अब आगे देखो, आपके पास ये डिस्टेंस कितनी है r1। अब फिगर में आ जा, फिगर में देख, ये डिस्टेंस कितनी है r1, और तेरे पास ये जो डिस्टेंस देखो, ये वाली, ये जहां मेरा पेन चल रहा है, ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन देखो, डॉटेड लाइन लगा, तो ये ब्लू वाली जहां तक, ये ब्लू डॉट दिख रहा है कहीं पे, ये ब्लू डॉट जहां तक आया, यहां तक ये डिस्टेंस r है। तो मैंने इसको एक आगे बढ़ाया और ये यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो देख ये ऐसे r1 आ रही है, ये ऐसे क्या आ रही है r1, और ये एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, और ये है तेरे पास, इतनी तो है तेरे पास ये r, और ये इतनी है l cos थीटा। तभी तो इस r1 को लिख सकता है r प्लस l cos थीटा, तभी तो इस r1 को लिख सकता है r प्लस l cos थीटा। देखो ये सेम सिचुएशन यही बन रही है इस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से देखो, ये पूरी ट्रायंगल AMP ट्रायंगल को ध्यान से देखो। बताओ अब, ये तेरे पास r था ना, तेरे पास तो सिर्फ इतनी r थी, तेरे पास ये वैल्यू नहीं थी, तो तू r1 की वैल्यू कैसे निकालता? क्योंकि ये तो किसी थीटा एंगल पर है, P पॉइंट तो किसी थीटा एंगल पर है, तो मुझे ये इतनी डिस्टेंस और चाहिए, तभी मैं इस परपेंडिकुलर के बाद r1 को r प्लस l cos थीटा लिख सकती हूँ। मेरे पास ये वैल्यू तो नहीं, r1 की वैल्यू, फिर आंसर को r1 की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी थीटा एंगल पर है, तो मुझे ये वैल्यू भी तो चाहिए ना, ये वाली। और ये वाली वैल्यू कैसे आई? देखो ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? l cos थीटा। क्लियर? हर्ष आ गया समझ में? हर्ष आ गया बेटा समझ में? बताओ एक बार, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो आगे, इतनी बात आगे तब ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, बस इतना ही समझना था। अब तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली मैं R2 को क्या लिख सकती हूँ? R2 में देखो ये परपेंडिकुलर यहां से डाला हुआ है, हाँ देखो, अब R2 में देखो, R2 में ये परपेंडिकुलर यहां से डला हुआ है, तो इस परपेंडिकुलर के बाद कि ये जो डिस्टेंस है, मैं R2 बराबर होगी PR के, R2 PR के बराबर होगी। देखो आफ्टर दिस परपेंडिकुलर, ये तो दो लाइनें आई आफ्टर परपेंडिकुलर ही, आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर है। आफ्टर दिस परपेंडिकुलर ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैंने इस क्यू चार्ज से ये डाला यहाँ पे, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो R2 है ये बराबर है किसके? इस PR के, क्योंकि इस PR पॉइंट ये रहा P पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे R2 को क्या लिख सकती हूँ? देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है R2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे मेरे पास R2 किसके बराबर है? PR के। R2 बराबर है PR के। इतनी बात समझ आ गई कि परपेंडिकुलर के बाद दोनों साइडें आपस में बराबर कह सकते हो, तो R2 बराबर है किसके? PR के। तो मैं R2 को क्या लिख, PR को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से? तो देखो ये पूरी डिस्टेंस है R, मतलब पूरी डिस्टेंस है OP माइनस का OR, और OP कितना है तेरा R, और OR कितना है? L cos थीटा। तो मैं R2 को लिख सकती हूँ R माइनस L cos थीटा। OP को क्या लिख सकती हूँ मैं? R2 को क्या लिख सकती हूँ? R माइनस, देखो क्योंकि इस परपेंडिकुलर के बाद ये R2 जो है इस PR के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये पूरा, इसको क्या लिख सकती हूँ? पूरी डिस्टेंस है R, इसको लिख सकती हूँ OP माइनस OR। तो OP है R और OR यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका L cos थीटा। OR की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L cos थीटा, और ये पूरा है R, तो R में से L cos थीटा घटा दूंगी तो PR की
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे सोल्व करती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सोल्व करती हूँ आगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। हटा दूं। अब देखो मैं यहां से लिख रही हूं, मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई आपके पास यहां से, V नेट इज इक्वल टू के क्यू, 1 में ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था, 1 में R1 माइनस का 1/R2 माइनस का 1/R1, ठीक है। तो के क्यू, R2 की वैल्यू देखो कितनी है, R माइनस एल कोस थीटा, और R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, V इज इक्वल टू के क्यू, दोबारा से लिख देती हूँ, R माइनस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा। दिख गया सबको। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये बना आपके पास, ये फिगर लिख लिया सबने, फिगर नोट कर ली, फिगर हटा दूं मैं यहाँ से, फिगर हटा दूं मैं यहाँ से। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आई इधर, मैं इधर से लिख रही हूँ, तो V आया मेरे पास यहाँ से के क्यू 1/R माइनस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम R माइनस एल कोस थीटा इंटू R प्लस एल कोस थीटा, R प्लस एल कोस थीटा, एलसीएम ले लो बस, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो ये बचा ऊपर R प्लस एल कोस थीटा और नीचे बचा माइनस R माइनस एल कोस थीटा। इधर से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इधर जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये हटा दो सब। तो मेरे पास क्या आया यहाँ से, ये मेरे पास ये वैल्यू आई यहाँ से, V इज इक्वल टू के क्यू R प्लस एल कोस थीटा माइनस R प्लस एल कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे बचा R स्केयर माइनस एल स्केयर कोस स्केयर थीटा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, R से R कैंसिल, तो नेट पोटेंशियल आया आपका यहाँ से के क्यू 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा R स्केयर माइनस एल स्केयर कोस थीटा। अब Q इंटू 2L क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट P, तो V बन गया KP कोस थीटा अपॉन R स्केयर माइनस एल स्केयर कोस थीटा। इतना नोट करो, हाँ जल्दी से नोट करो, इतना यहां से क्लियर हो गया इतना सबका, यस नोट करिए इतना जल्दी से, आ गया, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपली बस मैथमेटिकली सोल्व करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया R माइनस एल कोस थीटा R प्लस एल कोस थीटा, ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आया बच्चों, यहाँ पे ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आई, केपी कोस थीटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल ये जनरल वैल्यू आ गई, शॉर्ट डाइपोल के लिए R ग्रेटर देन होगा किससे, L से, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केपी कोस थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। तो यही हमने पढ़ा था, देखो शॉर्ट मेथड से भी हमारा आंसर यही आया था, हमने जब शॉर्ट मेथड से करा तब भी आंसर कितना आया, केपी कोस थीटा बाई R का स्क्वायर, ठीक है। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वैल्यू आ गया आपकी, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करो इसको, यस ठीक है। हो गया। अब देखो अगर मैं बात कहूं आपके लिए फॉर एक्सियल लाइन, अब यहाँ पे देखो तो जर्नली पहला केस बना लो यहाँ पे, फॉर एक्सियल
सिचुएशन है, एक्सियल पे बात करोगे आप तो देखो आपके पास इन जनरल ये सिचुएशन है ना, एक्सियल पे बात करोगे तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा, इधर इस लाइन के लो तो थीटा कितना बन जाएगा 0। एक्सियल पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा एक्सियल पे, V इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर। केस नंबर 2 ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे देखो, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, ये थीटा सीधा हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। इक्वेटोरियल पे देखो, इक्वेटोरियल पे बात करोगे तो ये तो आप जनरल बात कर रहे हो यहाँ से, इक्वेटोरियल का मतलब ये सीधा हो गया, ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ तक आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पे आपका 90। अब आपको पता है cos 90 क्या होता है 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका 0। जब आप यहां से देखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यही आपने अलग अलग निकाला कि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल कितना था 0, ऑन द एक्सियल लाइन कितना आया था Kp बाई आर स्क्वायर, ऑन द एक्सियल लाइन कितना आया था Kp बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये जर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग कम पूछते हैं, लेकिन एट एनी जर्नल पॉइंट ये वाला डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया सबको, सबको क्लियर हो गया इतना बताओ एक बार। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का, वो क्वेश्चन देख कर लेते हैं कि स्टूडेंट की डाउट्स था, उसको वैसे समझ नहीं आया तो एक बार डिस्कस करती हूँ मैं वो डाउट, ठीक है। हाँ हालांकि वो डाउट 11th क्लास का है, पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो हाँ इसके क्वेश्चन कल करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल टू द डाइपोल और अदर क्वेश्चंस कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की क्लास में काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स चलेंगे। यस बेटा, हाँ अब सुनो एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम लिख लो एक बार पहले। सपोज क्वेश्चन देखो, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स acts between two protons which may be written as F is equals to C e की पावर माइनस KR अपॉन में R स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन, हालांकि 11th लेवल का है, पर करते हैं एक बार। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है राइट डाउन द डायमेंशन, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला and appropriate SI unit of C and K। ए पार्ट को बताइए पहले। ए पार्ट में पूछा है आपसे राइट डाउन द SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C and K। ये आपको दे रखा है, सपोज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स acts between two protons may be given H। अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स आपको ये गिवन है। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C and K। अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट IIT के लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या था, देखो हमें पता है यहाँ से आपके पास बच्चों ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इधर देखो e की पावर माइनस KR एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपने +1 में पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनल लेस होते हैं। पाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन थीटा, ये जो फंक्शन है ये कैसे होते हैं डायमेंशनल लेस।
इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये क्या हो, किसके बराबर होगा, ये m0 l0 t0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि kr बराबर है किसके, m0 l0 t0 के, क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है ये किसके बराबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अरे ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि r क्या डिस्टेंस मतलब मीटर, तो r को डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l बराबर m0 l0 t0। तो k बराबर क्या हो गया, m0 l0 t0 बाई l। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दूं मैं, k की वैल्यू किसके बराबर होगी, l इनवर्स के, या ऐसे लिख दो k बराबर m0 l इनवर्स t0। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया आपके पास, यहाँ से k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया यहाँ से आपका, l इनवर्स के बराबर आया। किसके बराबर आया, l इनवर्स के। यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। अरे l क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर इनवर्स। बस यहाँ पे यही देखना था कि ये k के लिए पूछा है, k का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो k तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यस, तो k की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, l इनवर्स या m0 l इनवर्स t0, या k का यूनिट कितनी आ गई, मीटर इनवर्स। इतना समझ आ गया, नोट करो जल्दी से। अब इधर देखो, उसने c का भी पूछा है, c का भी पूछा है ना। तो आपने पढ़ा था आपके पास कि आपके पास l प्लस l किसके बराबर होता है, l के l माइनस l भी किसके बराबर होता है, l के। ये रूल था ना डायमेंशनल में, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, तो उसी रूल आपके पास देखो, ये जो क्वांटिटी है ये फोर्स के बराबर है। मतलब मैं यहां से ऐसे लिख सकती हूँ, F फोर्स बराबर c, और ये तो डायमेंशनलेस है, ये पूरा वेक्टर तो क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है तो डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 मतलब 1 के बराबर कह सकती हूँ मैं। तो ये बना 1 इंटू r का स्क्वायर। तो c किसके बराबर बना, f इंटू r स्क्वायर। अगर यूनिट लिखूं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो c कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां से जो c कांस्टेंट है उसकी यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t - 2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया इसका, ml³ t - 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, c का। तो ये c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये c की यूनिट आ गई। ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, k की यूनिट। क्वेश्चन के ए पार्ट में यही पूछा था कि c और k का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट बताइए। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये एसपी यादव कौन है, ये फालतू की चैटिंग कोई नहीं करेगा, मैं पहले बता रही हूँ। मैं साइबर से नंबर निकलवा लूंगी तुम्हारे। अब क्वेश्चन के ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं। यस, अब इसके क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं, नोट करो जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब क्वेश्चन का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन के बी पार्ट में देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहे हैं सपोज दैट, बी पार्ट, सपोज, ये आपको ऊपर वाला पता लग गया ना कि फोर्स दे रखा आपको c इंटू e टू द पावर, ये तो लिख ही लेना आप लोग, ये तो ऊपर तो एज इट इज है कि न्यूक्लियर फोर्स दे रखा आपको c e टू द पावर माइनस kr अपॉन में r स्क्वायर। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है आपसे सपोज दैट k is equals to 1, फर्मी इनवर्स, ठीक है, and that the repulsive electric force
रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन जस्ट बैलेंस्ड बाय अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि क्या कह सकते हो, कब है, जब R कितना दे रखा, 5 फर्मी, जब R 5 फर्मी है तब इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। जब R 5 फर्मी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, आपका न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है, कि 2 प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × -19। तो मैं ऐसे लिख दूं ke² डिवाइडेड बाई, अरे 2 प्रोटॉन है तो Q1 और Q2 किसके बराबर, E 1.6 × -19 के बराबर होगा। E लिख लो, P लिख लो। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × -19, तो K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर किसके बराबर होगा, न्यूक्लियर फोर्स दे रखा है आपको, e⁻−kr बाई R का स्क्वायर। R कितना है, 5 फर्मी। ये कब बैलेंस हो रहा है, जब डिस्टेंस कितनी है, 5 फर्मी। आपको पता है कि एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। तो देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रखो तो रख लो, बाद में कैंसिल कर दो। ये बना R स्क्वायर के E स्क्वायर 5 फर्मी 10⁻15। 5 फर्मी को क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻15 मीटर। C e⁻−k, देखो k दे रखा उसने, देखो यहाँ पे दे रखा, ये k दे रखा फर्मी इनवर्स, इसको लिख सकती हूँ मैं 1/f। अरे इनवर्स है तो उसको 1/f लिख सकती हूँ ना मैं, अरे x इनवर्स है तो उसको 1/x लिख सकते हो ना। तो इसको मैं फर्मी को f लिख दिया, फर्मी लिख दिया, चलो फर्मी इनवर्स को 1/फर्मी लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करो, k की वैल्यू पुट कर दो 1/फर्मी, k की वैल्यू पुट कर दोगे 1/फर्मी, और r दे रखा 5 फर्मी, एक फर्मी से एक फर्मी कैंसिल, और ये 5 × 10⁻15 का स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट करिए जल्दी से, यहाँ से कर लिया नोट, यस, चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब इधर देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ke स्क्वायर बराबर c × e⁻−5। तो c निकालना है, c e⁻−5 ke का स्क्वायर, तो c बराबर ke स्क्वायर e⁻−5। तो इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। हाँ इतना लिखो पहले, जल्दी से लिख लो, इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इतना हो गया। अब आगे देखो, अब यहां से आपके पास ये आया c = k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19। तो k की वैल्यू 9 × 10⁹ और e की वैल्यू 1.6 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई e⁻−5। ठीक है, अब ये e⁻- देखो e⁻x का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 + x 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह e⁻x का फॉर्मूला होता है 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -5। x की वैल्यू कितनी है, 5। तो e⁻−5 को खोलोगे तो 1 - 5 + 25/2 - 125/6 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखोगे
तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलेगी 0.067। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे आएगा। यहाँ पे देखो ई की वैल्यू यहाँ से ऐसे लिखते हो, तो हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे सोल्व करते हैं मैथ में, अगर हम यहाँ से ऐसे अप्रोक्सीमेट रेशियो में सोल्व करते हैं तो ई की पावर -5 की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक ले लूँ, हायर ऑर्डर टर्म्स तो कम होती चली जाएंगी, वहां पे हम कह देते हैं कि हायर ऑर्डर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8.5 आती है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है 8.5। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। लेकिन अगर इसका जो एग्जैक्ट आंसर दे रखा है वो क्या हो सकता है आपका दूसरे फॉर्म में, ये लिख लिया ना सबने यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो एक बार, देखो c बराबर 9, ये बना 9 इंटू 16 16 256, अरे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.56, और ये 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻38 डिवाइड बाई e की पावर -5। अभी मैं इतना लिख रही हूँ, ये बना c, ये 23.04 10⁻⁻29 e की पावर -5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर में चेंज हो सकता है आपका, अगर आप e की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्सीमेट सोल्व करके लिखते हो, अगर आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर सोल्व करते हो तो e की वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे 23.04 10⁻⁻29 और ये 8.5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग करके कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, अगर आप अपने कैलकुलेटर से देखते हो, कैलकुलेटर से जब अगर आप वैल्यू देखते हो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ e की पावर -5 अगर आप कैलकुलेटर से देखते हो 0, क्योंकि इन सारी टर्म्स को सोल्व करना पड़ेगा इन्फिनिटी तक, तो होते 0.067। तो जब हम अप्रोक्सीमेट इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.67/1000, तो 6.7 10⁻⁻3, अरे एक पॉइंट लगा दो, 1000 बचा नीचे, तो ये बना आपके पास अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ मैं 7 इंटू 10⁻⁻3, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू ले सकती हूँ मैं 7 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इतने का स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से, अगर आप ये पुट करोगे तो c बराबर, अब आप यहाँ पे ये पुट करो तो ये बनेगा 23.04 10⁻⁻29 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁻3, तो ये वैल्यू आएगी लगभग 7 या 21, और ये बचा 2, और ये बचा आपके पास 14, 3.2 समथिंग कुछ करके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.28, ये इससे कैंसिल 10⁻⁻26, तो अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग 3 इंटू 10⁻⁻26 आ जाएगा, या 3.3 लिख सकते हो आप लोग। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा 3.33। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आंसर में यहाँ हो सकता है, अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम उसमें आप कह देते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, आप कर कैलकुलेटर से देखना एक्सपोनेंशियल e की पावर -5 की वैल्यू, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसका आंसर ये बनेगा, तो आंसर में यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे वो थोड़ा ध्यान रखना, वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएगा थोड़ा सा। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। एक कुछ बच्चे बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है।